इवन आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1। देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन है आपका, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल नॉट अ 0। इसमें कह रहा है यदि 0 एक रैशनल नंबर हो तो क्या आप इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसने कंडीशन दी है हमें कि q इज इक्वल नॉट अ 0। इस साइन का मतलब है कि q हमें 0 नहीं लेना है। हम इसे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर से 0.1, 0.2, 0.3, क्योंकि अगर आप 1 से 0 को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 0 ही रह जाएगा, लेकिन हम 0 को इस फॉर्म में p अपॉन q में लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं यस 0 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पर आप लिख देंगे 0 इज ए रैशनल नंबर, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स बताइए। सबसे पहले हम 3 और 4 को एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पर 3/1 और यहाँ पर हमने लिख लिया 4/1। अब देखिए जहाँ भी कहीं आपके इस तरह से नंबर्स आते हैं 2 और उनके बीच का आपसे रेशनल नंबर पूछता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इन दोनों नंबर्स को जोड़ लेना है। 3 और 4 दोनों को अपने ऐड कर लिया 7। अब इस 7 की इनमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर्स में आपने करनी है मल्टीप्लाई। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ली, 3 7 इज 21 और नीचे 7। आपको केवल इनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं। 4 7 इज 28/7। लिख सकते हैं 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएंगे 3 एंड 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स। आप इस तरह से रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको देखना यह है कि उनके बीच में कम से कम इतने रैशनल नंबर्स आ रहे हो जितने हमसे पूछे हैं। ये चीज़ हम देखेंगे और डिटेल में अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें कह रहा है कि 3/5 के और 4/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स बताइए। तो जैसा कि मैंने आपसे ये बोला कि आपको केवल डिनोमिनेटर्स को पर फोकस करना है, आपको ये इक्वल कर लेने हैं। तो मान लीजिए हम इसमें सबसे पहले 5 की इंटू कर लेते हैं। ऊपर नीचे हमें सिर्फ डिनोमिनेटर्स को इक्वल रखना है। 3 5 इज 15, 5 5 इज 25, 4 5 इज 20, 5 5 इज 25। अब देखिए इसने हमसे 5 रैशनल नंबर्स पूछे हैं, लेकिन इनके बीच में आ कितने रहे हैं भाई? 15 के बाद 16 है, उसके बाद 17, 18 और ये 19। तो कितने आ रहे हैं रैशनल नंबर्स? फिर भी 4 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें थोड़ी सी डिजिट और बढ़ानी पड़ेगी। तो हम इसको और बढ़ा देते हैं। हम 5 की जगह मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों में ऊपर नीचे 6 से। 3 6 इज 18, 5 6 इज 30, 4 6 इज 24 एंड 5 6 इज 30। अब देखिए इसके बाद के 18 के बाद हो सकता है 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30 एंड 23/30। 1 2 3 4 5। तो ये आ गए इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स। आप चाहे तो और बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम से ऊपर नीचे 7 7 से, तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, वह भी सही ही होगा, क्योंकि रैशनल नंबर्स कभी भी सेम नहीं आते हैं। हो सकता है कि इसमें आंसर कुछ और है, आपका आंसर कुछ और आ रहा हो। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, केवल आपको डिनोमिनेटर्स पर फोकस करना है। आई होप आप समझ गए होंगे रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज का ट्रू और फॉल्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कौन सी हमारा यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन ट्रू है और कौन सा हमारा फॉल्स है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि बताइए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इसमें कह रहा है कि क्या हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 एंड इन्फिनेटिव टाइम्स, अनंत तक होते हैं। और होल नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 और आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? तो आप कह देंगे यस, हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है।
जो नेचुरल नंबर्स है वो एक होल नंबर्स भी होते हैं, तो पहले वाला आपका हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो इसमें कह रहा है कि क्या हर एक इंटीजर एक होल नंबर होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कि एक इंटीजर क्या होता है। इंटीजर हमारे होते हैं पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जैसे 1 2 3 4 पॉजिटिव भी आएंगे, 1 2 3 4 नेगेटिव भी। इस तरह के नंबर्स को हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसका मतलब कि आपके इसमें नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंटीजर्स बोला जाता है। तो इसमें कह रहा है कि क्या हमारे प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर है। तो हमारा प्रत्येक इंटीजर एक होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि होल नंबर पॉजिटिव होते हैं और इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो यह आपका हो जाएगा सेकेंड वाला फॉल्स। क्वेश्चन क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, कि प्रत्येक रैशनल नंबर एक होल नंबर है। देखिए रैशनल नंबर मान लीजिए कोई ऐसा लिखा हुआ है 16 और इसके नीचे है 4, क्योंकि कोई भी एक फ्रैक्शन में लिखा हुआ नंबर ही हमारा रैशनल नंबर होता है, P/Q की फॉर्म में जो हो। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 4 से कट कर सकते हैं, 4 4 16, तो इसका तो आंसर 4 आ गया, तो इसे तो हम एक होल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 आ जाए और नीचे 4 है, तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा एक होल नंबर नहीं बन पाएगा। तो इसको भी हम फॉल्स कह देंगे कि एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। हर प्रत्येक रैशनल नंबर एक होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई रैशनल नंबर बिल्कुल डिवाइड नहीं होता है, होल नंबर की फॉर्म में नहीं चेंज हो पाता है। तो इसलिए ये वाला भी आपका फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको रैशनल नंबर्स के बारे में समझ में आया होगा। मैं आपको 2 क्वेश्चंस और दे देती हूँ जिससे आपको रैशनल नंबर्स और अच्छे से निकालने आ जाए। ये होमवर्क समझ सकते हैं आप। इसमें है पहला क्वेश्चन कि 5 और 6 के बीच के कोई से भी 3 रैशनल नंबर्स आप बताइए, और सेकंड है आपका 2/3 एंड 5/3 के बीच के कोई से भी 4 रैशनल नंबर्स निकालिए। इनको एक बार आप इसी ट्रिक से निकाल के देखिएगा जैसे मैंने आपको बताए हैं। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।